मैं राम सिंह सर, कक्षा 11 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र, भाग 3। इसके पहले वाले भाग में हम लोग देख चुके हैं। उसमें समाजशास्त्र का उद्भव, विकास, भारत में समाजशास्त्र का विकास, और इस तरह से अब आगे हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता अथवा महत्व। तो भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। सबसे पहली उपयोगिता हम लोग देखेंगे मानव व्यवहारों का समुचित ज्ञान। देखेंगे सबसे पहली जो उपयोगिता है समाजशास्त्र की, वह है समुचित व्यवहारों का समुचित ज्ञान। इसके माध्यम से हम लोग कहते हैं समाज शास्त्र में हमें उन नियमों से परिचित कराता है जो हमारे सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इन्हीं की सहायता से विभिन्न समूह के आपसी विभेदों को कम करने, उनके बीच सहयोग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। तो सबसे पहला जो देखेंगे उपयोगिता या महत्व है समाजशास्त्र का भारत में, वह है मानव व्यवहारों के ज्ञान के लिए, उनके समुचित ज्ञान के लिए इसका समाजशास्त्र का उपयोग किया जाता है। देखेंगे इनके द्वारा ही, समाजशास्त्र के द्वारा ही उनके जो भी आपसी समूह में विभेद होते हैं उसको भी दूर किया जाता है, और उनके अंदर सहयोग की भावना को भी प्रेरित किया जाता है। अगली जो देखेंगे वह है अगली उपयोगिता सामाजिक समस्याओं को समझने में सहायक। भारतीय समाज में आज अनेक गंभीर समस्याएं मौजूद हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव, पारिवारिक विघटन, अपराध, घरेलू हिंसा आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान बहुत जरूरी है। तो इस तरह से देखेंगे जो दूसरी उपयोगिता है समाजशास्त्र का, वह है सामाजिक समस्याओं को समझने में समाजशास्त्र हमें सहायक होता है। जैसे हमारे समाज में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, धार्मिक तनाव, पारिवारिक विघटन, ये सभी हमारे समाज की समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने या इनको किस तरह से इन समस्याओं को में कमी लाएं, इसके लिए सबसे पहले समाज शास्त्रीय ज्ञान होना जरूरी है। इसके द्वारा ही इस जो भी समाज में इस तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने में हमारा महत्वपूर्ण सहयोग करता है। कौन सा? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, इन समाज की इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं या उनमें कमी ला सकते हैं। अगला जो देखेंगे, जो अगली उपयोगिता है समाजशास्त्र की, वह है पारिवारिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण। अनेक दूसरे समाजों की तरह भारत में भी विवाह विच्छेद की बढ़ती हुई दर, बच्चों के पालन पोषण संबंधी कठिनाइयाँ, पति पत्नी के बीच तनाव, परिवार में वृद्ध सदस्यों की अपेक्षा आज पारिवारिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। समाजशास्त्र इन समस्याओं के कारणों की खोज करने, इनका समाधान करने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे परिवार संगठन के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, किस तरह से परिवार का संगठित या उसको सुरक्षित किया जा सके। तो जिस तरह से देखेंगे आज का माने केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में देखेंगे इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, और भारत में भी इस तरह की समस्याएं हम लोग देखेंगे कि विवाह विच्छेद माने विवाह विच्छेद होता है, और जो बच्चों के पालन पोषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और कभी कभी पति पत्नी के बीच तनाव, इस तरह की स्थितियां। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने, इन कारणों को दूर करने के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। इन चीज़ों को या परिवार को संगठित करने के लिए भी हम लोग समाजशास्त्र का उपयोग करते हैं। अगला जो उपयोग करते हैं देखेंगे समाजशास्त्र का, वह है कि समाज कल्याण के लिए आवश्यक पिछड़ी जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, श्रमिकों, स्त्रियों तथा विकलांग और असमर्थ व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके ही समाज कल्याण के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह से देखेंगे
कि समाज कल्याण के लिए भी हम लोग समाजशास्त्र का उपयोग करते हैं। तो इसमें देखेंगे जैसे इसके अंतर्गत जो पिछड़ी जातियां हैं, जनजातियां हैं, पिछड़े वर्ग हैं, श्रमिक हैं, स्त्रियां, विकलांग हैं, इनके जानकारी या इनकी कैसे सुरक्षा की जाए, इसके लिए भी हम समाजशास्त्र का ही उपयोग करते हैं और समाजशास्त्र के माध्यम से ही हम समाज कल्याण के लक्ष्य को पूरा भी किया जा सकता है। समाज कल्याण के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन के द्वारा दुर्लभ वर्गों की वास्तविक दशाओं और समस्याओं को ज्ञात करके ऐसे सुझाव दिए जाते हैं जिनकी सहायता से सरकार इनके कल्याण के लिए उपयोगी कार्यक्रम बना सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे समाज कल्याण के लिए भी समाजशास्त्र उपयोगी है, क्योंकि समाजशास्त्र के द्वारा ही जो तरह तरह के समाज में वर्ग हैं, दुर्लभ जनजातियाँ या देखेंगे विकलांग स्त्रियाँ, इनके समस्याओं का अध्ययन करके इनको कैसे दूर किया जाए, इन समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, तो उसकी भी जानकारी के लिए हमें समाजशास्त्र उपयोगी होता है और इसके द्वारा अध्ययन करके सरकार उनके कल्याण के लिए तरह तरह के कार्यक्रम को चलाती है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि भारत में समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता या महत्व है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं या समाजशास्त्र किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रमुख समाजशास्त्री गिडिंग्स के अनुसार देखेंगे, यह गिडिंग्स एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी है। समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। यानी उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दिया, कहा कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या, यानी वर्णन और व्याख्या को ही समाजशास्त्र कहा। जबकि अगले जो समाजशास्त्री थे मैकाइवर तथा पेज के अनुसार देखेंगे समाजशास्त्र क्या होता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यानी मैकाइवर और पेज ने कहा कि जो समाज शास्त्र होता है वह समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यानी उन्होंने कहा जो समाज का सामाजिक संबंध के विषय होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र। यानी जिसके अंतर्गत देखेंगे कि वह संबंधों के माध्यम से समाज का निर्माण होता है और उसके विषय में देखिए उन संबंधों के विषय में अध्ययन जिसके माध्यम से होता है वही क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। तो अगले जो समाजशास्त्री थे उनके अनुसार भी देख ले कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इन्होंने सिंपल सी परिभाषा दिया कि जो समाजशास्त्र हम किसे कहेंगे, समाजशास्त्र समाज का माने समाज का जो वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। मान देखेंगे समाजशास्त्र किन किन क्षेत्रों में इस विषय का उपयोग किया जाता है, किन क्षेत्र अध्ययन करने के लिए। समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र के बारे में विद्वानों में मतभेद रहा है। इस विवाद ने दो संप्रदायों को जन्म दिया है। पहला है रूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। देखेंगे स्वरूपात्मक जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयक संप्रदाय। तो सबसे पहले हम लोग स्वरूपात्मक संप्रदाय के विषय में देखेंगे कि इसके अंतर्गत माने क्या होता है या किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग देख रहे हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो यह दो भागों में इनको समाजशास्त्रियों ने बांट दिया, जिसमें दो स्वरूपों में बांटा, दो संप्रदायों में बांटा। वह स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र विशेष विज्ञान के रूप में, यानी इसमें देखिए कि विशेष रूप में माने जो समाजशास्त्र है वह विज्ञान के रूप में देखा जाता है कि जिस तरह से विज्ञान में क्या होता है उसमें
किसी भी चीज़ की निरीक्षण, फिर जांच, परीक्षण, तब उसके बाद उसको सही माना जाता है। तो इसी तरह से यह जो स्वरूपात्मक संप्रदाय होता है, इसी को समर्थन देता है। इस संप्रदाय के समर्थक यह मानते हैं कि सामाजिक संबंधों का क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण समाजशास्त्र में भी सभी तरह के संबंधों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है किया जाना चाहिए। जॉर्ज मिशेल, मैक्स वेबर, वीरकांत इस संप्रदाय के माने प्रमुख समर्थक थे। तो इस तरह से देखेंगे, यह पहला जो हम लोग समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र देख लिए, वह स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो यह किस दृष्टि से देखा जाता है? या विज्ञान की दृष्टि से, या विज्ञान के रूप में। मैंने इसमें पहले किसी चीज़ का सही ढंग से जांच पड़ताल, परीक्षण या तब इसका परिणाम या सही माना जाता है। तो ऐसे संप्रदाय को समर्थन देने वाले जो समाजशास्त्री थे, वह जॉर्ज मिशेल, मैक्स वेबर, वीरकांत थे, समर्थक थे। इसके बाद दूसरा जो संप्रदाय था, समन्वयवात्मक संप्रदाय। यह समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान के रूप में, देखिए वह स्वरूपात्मक जो तो वह विज्ञान के रूप में कर रहा था, जबकि यह सामान्य विज्ञान के रूप में करता है अध्ययन। आज अधिकांश समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन समान विज्ञान मानते हैं, जबकि वह स्वरूपात्मक विज्ञान मानते हैं, जबकि यह समान विज्ञान मानते हैं। ऐसे विद्वानों के संप्रदाय को हम समन्वयात्मक संप्रदाय कहते हैं। इसके जो भी समर्थक थे समाजशास्त्री, वह दुर्खीम, सारोकिन और हाबहाउस इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। इन विद्वानों ने यह तर्क दिया कि समाज के विभिन्न भाग एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। समाजशास्त्र एक समान विज्ञान के रूप में विकसित होकर ही इस कार्य को पूरा कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि समाजशास्त्र के जो अध्ययन क्षेत्र थे, वह दो संप्रदायों में बटे थे। वह स्वरूपात्मक था और समन्वयात्मक था। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे।